नाजरीन, भारतीय मीडिया के झूठे दावे बेनकाब पहलगाम हमले के मुतासरीन जिंदा सलामत निकले। पहलगाम हमले के हवाले से भारतीय मीडिया का झूठ एक बार फिर बेनकाब। पहलगाम हमले में मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जाली निकली। सोशल मीडिया पर वायरल भारतीय जोड़े की वीडियो में जिंदा होने का इंकशाफ सामने आ गया। जिंदा भारतीय जोड़े की पुरानी तस्वीर मुबैना तौर पर हलाक अफराद के साथ मंसूब की गई। वीडियो में लड़की ने कहा, हम जिंदा है, मालूम नहीं कि हमारी तस्वीर को भारतीय मीडिया पर क्यों चलाया जा रहा है। नाजरीन, भारतीय मीडिया के झूठे दावे बेनकाब। पहलगाम हमले के मुतासरीन जिंदा सलामत निकले। पहलगाम हमले के हवाले से भारतीय मीडिया का झूठ एक बार फिर बेनकाब। पहलगाम हमले में मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस भी जाली निकली। सोशल मीडिया पर वायरल भारतीय जोड़े की वीडियो में जिंदा होने का इंकशाफ सामने आया है। इन तस्वीर के मीडिया पर चलने से हम और हमारे अहले खाना बहुत परेशान है। भारतीय जोड़े की जानिब से कहा गया कि हम बिल्कुल सही सलामत हैं। भारतीय अवाम तमाम भारतीय न्यूज़ चैनल्स और अखबारात को रिपोर्ट करें, हमारी जाली तस्वीर लगाई गई हैं। जिस तरह ये जोड़ा जिंदा निकला, उसी तरह बहुत से दूसरे लोग भी बाद में जिंदा हो सकते हैं। इसी पर बात करेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला गुल हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, 92 न्यूज़ को वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, एक दफ़ा फिर से झूठ पकड़ा गया है भारत का। वो जोड़ा भी सही सलामत सामने आ गया है और कोई फुटेज, कोई नेवी ऑफिसर भी उनकी जानिब से हलाकत की तस्दीक नहीं हुई है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बात तो होनी ही थी। अभी आप देख लीजिए कि वो पहले भी जिस जोड़े के साथ वो बिठाया हुआ था, उसको तो वो ऐसे खून का धब्बा जो था उसके वो जिस्म पे था ही कोई नहीं। और फिर पीछे लोग जो है वो एक बच्चा जो है वो कुर्सियां पड़ी हुई हैं और कुर्सियों के पीछे एक बच्चा जो है वो एक आदमी के साथ जो है वो वहाँ टहल रहा है। तो एक ऐसी जगह जहाँ दहशतगर्दी हुई हो अभी चंद मिनट पहले और वहाँ लाशें पड़ी हों और वो पता चले कि जी बाकी लोग जो है वो चहलकदमी कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं नहीं। ना किसी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ देखा, ना किसी ने जो है वो वहाँ गन फायर की आवाज़ सुनी, ना किसी ने वहाँ लाशें दिखाई, ना मीडिया लाशें दिखाने के अंदर जो है वो कामयाब हुआ, ना हुकूमत ने जो है बताया। और सबसे बढ़कर यह है कि जिन गैर मुल्की साफियों का जिक्र किया गया सयाहों का, तो वो गैर मुल्की सयाह जो थे वो आखिर उनकी एम्बेसियों ने जो है क्यों नहीं राब्ता किया अभी तक? उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स कहाँ मौजूद हैं? क्या एम्बेसियों ने कोई इस किस्म का पैगाम जो है वो भारत में जो मौजूद हैं, जिसके ऊपर कहा कि इटालियन एम्बेसी है, इजरायली एम्बेसी है, तो उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स कहाँ मौजूद हैं? तो इसका मतलब यह है कि ये टोटल झूठ है। और इसी तरीके से जो दीगर लोगों के मुतालिक बताया गया कि जी ये कोई देखे ना, कोई एक आध आदमी नहीं थी, ये 26 लाशें थी। और वो फिर नेवल ऑफिसर से जो मंसूब जो बातचीत चल रही है वो भी सब झूठ का पलंदा निकल आया। भारत जो है एक पुरानी दास्तान है झूठ बोलने की। ये अभी जो इन्होंने कश्मीर रेजिस्टेंस मूवमेंट के नाम से एक ग्रुप बनाया, आप ये इसी तरीके से गायब हो जाएगा जिस तरीके से 1995 में अल-फारान ग्रुप जो है वो गायब हो गया था कि जो सयाह थे उनके कत्ल के बाद। यानी कि भारत बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। अब्दुल्ला साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। दिफाई तज्ज़ियाकार मसूद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद अहमद साहब, बहुत वावेला किया गया, एक पिक्चर दिखाई गई जिसमें एक जोड़े को दिखाया गया और अब उसी जोड़े का वीडियो बयान सामने आ गया है। कितना बड़ा ये फॉल्स फ्लैग था भारत की जानिब से? जी हाँ, देखें कि ये तो एस्टेब्लिश होता जा रहा है ना कि ये एक्सपोज होते जा रहे हैं कि इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। और जिस तरीके से ये अब वो चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इवन जो एक तस्वीर दिखाई कि ये वन ऑफ द अटैकर्स था, वो पता चला वो CRPF का बंदा था। तो ये है। और फिर देखें कि इनके इसकी भी हिस्ट्री है। जिस तरह इन्होंने अभिनंदन को जिस तरीके से फेक गैलेंट्री अवार्ड दिया और उसी तरीके से कारगिल वार में कुछ ऐसे बंदों को परमवीर चक्र दिया जो कि उन्होंने कहा बंदा मर गया जबकि वो जिंदा था, वो एक हॉस्पिटल में एडमिट था। तो इंडिया ये ड्रामे करना और इस तरह की फेक चीजें चलाना इनका वतीरा रहा है। और अभी इसमें भी ये एक्सपोज हो गए हैं, पकड़े गए हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं और जिस तरह नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे उसमें दे हैव फेल्ड बैडली। मसूद साहब, कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी जारी है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कितना स्ट्रॉन्ग स्टांस होना चाहिए पाकिस्तान का? देखिए जी, पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रांग किस्म का इस पे जवाब आएगा। जो उन्होंने स्टेप्स लिए उसके भरपूर जवाब दिया जाएगा। सही। और ख़ास तौर पे जब बात आती है
तीन तास मुआहिदे की, तो जी। इस पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट की बात है, 25 करोड़ पाकिस्तानी की बात है और किसी का हक नहीं पहुंचता। ये पाकिस्तान से, पाकिस्तान का ये हक है, जो पानी का जो हक है वो पाकिस्तान से छीन ले और पाकिस्तान इसको डिफेंड करेगा एट ऑल कॉस्ट। और फिर देखें, एक वाज़ेह मैसेज भी जाएगा कि अगर आप कोई मिस एडवेंचर करेंगे तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा और जहां से ये हमला आएगा वहां पे फिर तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा। सही, तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा। मसूद अहमद और अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया।